नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाज़ार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। इसलिए जिस किसी को भी निवेश, अर्थ, वित्त आदि विषयों पे जानकारी चाहिए वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मित्रों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो विषय है 50 रुपये भाव के आसपास ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आकर्षक हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है मित्रों कि इस समय कोरोना वायरस की जो परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों के चलते पूरे दुनिया में भय का वातावरण है, जिसका प्रभाव स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है। स्टॉक मार्केट अपने लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है मित्रों। यदि आप सेंसेक्स की बात करिए तो सेंसेक्स जनवरी महीने में अपना 42,274 पॉइंट का उच्चतम स्तर बनाया था। तब से एक महीने के दौरान, यानी जनवरी में वो बना था और मार्च महीने में, दो महीने में मार्च महीने में यह जो है अपना 52 वीक लो 25,638 पॉइंट बनाया था। हालांकि वहाँ से मार्केट पिछले 2 महीने में काफ़ी करेक्ट हो चुकी ऊपर आ चुकी है और इस समय देखा जाए तो सेंसेक्स जो है लगभग 32,000 के लेवल पर आ चुका है। तो इस दौरान बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो बढ़ रहे हैं, विशेषकर लार्ज कैप के शेयर हैं। लार्ज कैप हमेशा मार्केट में लीड करते हैं मित्रों, हम सभी जानते हैं। लार्ज कैप शेयर्स होते हैं जो मल्टी कंपाउंडर शेयर्स होते हैं। कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में उनमें लड़ने की क्षमता होती है और जब जब संकट काल उभरते हैं मित्रों वो एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो जो लार्ज कैप हैं वो तो लार्ज कैप हैं ही। कुछ ऐसी भी कंपनियां होती हैं जो मित्रों मिड और स्मॉल कैप रेंज की होती हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं और इन परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होती हैं। देर सवेर जब भी परिस्थितियां सामान्य होती हैं यह शेयर पुनः अपने मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अच्छे खासे रिटर्न देते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं और निवेशकों को फायदा देते हैं। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे शेयर्स जो 50 रुपये 60 रुपये के भाव के आसपास हैं जिसमें हमें निवेश करने चाहिए या निवेश हम कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे मैं जिस शेयर की चर्चा करना चाहूँगा मित्रों वो कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक जैसे कि हम जानते हैं मित्रों वर्तमान समय में यह 22 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है। IDFC में जब कैपिटल फर्स्ट कंपनी का विलय हुआ था तो इस कंपनी का उद्भव हुआ था IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक एट प्रेजेंट बहुत तेज़ी से अपने शाखाओं का विस्तार कर रही है और हाल में जो इसके नतीजे आए हैं नतीजे भी काफ़ी संतोषजनक है। नतीजे में के दौरान मित्रों इनको कासा का जो रिजल्ट है, इसके बाद जो NPA है, दोनों ही स्तरों पे सुधार देखने को मिला है। IDFC फर्स्ट बैंक के जो प्रमोटर हैं मिस्टर वी वैद्यनाथन बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं मित्रों। जिस समय वो ICICI में थे तो ICICI बैंक को रिटेल सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक इन्होंने बना दिया था। उसके उपरांत जब ये कैपिटल फर्स्ट कंपनी को ज्वाइन किए थे मीन्स कि कैपिटल फर्स्ट कंपनी के स्टार्ट किए थे मित्रों, तो 10 साल के दौरान ही 2018-19 के डिविजन में ही इन्होंने इस कंपनी को बजाज फाइनेंस की बिल्कुल पैरेलल खड़ा कर दिया था। तो फंडिंग की दिक्कतों के चलते मित्रों उन्होंने इसको बैंक में मर्ज किया और अभी कंपनी के भाव शेयर काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं मित्रों, लेकिन यह शेयर इतने नीचे ट्रेड करने वाले नहीं हैं, बहुत तेज़ी से जाएंगे और इसको कोई पकड़ना चाहेगा तो पकड़ नहीं पाएगा। तो पकड़ने का एक बेहतरीन अवसर है, 22 रुपये पर चल रहा है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली अभी भी इस पर बेरिश है, वो मान के चल रही है कि 15 के नीचे भी जा सकता है। इसलिए इस शेयर को खरीदने के लिए स्टेप वाइज अप्रोच अपनाना चाहिए। कभी भी एक बार में खरीदारी नहीं करना चाहिए, वक्त करके थोड़े थोड़े पैसे करके निवेश करने चाहिए। दूसरा शेयर मैं जिस पे चर्चा करूंगा मित्रों वो भी एक बैंक है। उस बैंक का नाम है DCB बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन और तेज़ी से उभरता हुआ बैंक है और वर्तमान में 61 रुपये के आसपास चला गया है। इसका यदि 52 वीक हाई देखेंगे मित्रों
तो इसका 52 एक हाई लगभग 200 के आसपास है, तब से लगातार करेक्शन चल रहा है। और हाल में जो इसके मार्च के नतीजे आए हैं, नतीजों ने थोड़ा सा निराश किया है, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही करेक्ट हो गया है। तो मित्रों, कभी भी किसी शेयर को, जो अच्छे शेयर्स होते हैं, गिरावट आए तो हमें खरीदनी चाहिए। डीसीबी बैंक एक बेहतरीन बैंक है, एक बेहतरीन अवसर है इस शेयर को खरीदने का। अभी 61 रुपया चल रहा है मित्रों, इसको निगाह रखनी चाहिए। तीसरा जो कंपनी है मित्रों, वो कंपनी मैं कहूँगा एबी कैपिटल। एबी कैपिटल आदित्य बिरला कैपिटल, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है मित्रों, और यह बहुत बड़ा समूह है। कुमार मंगलम बिरला जो आदित्य बिरला के वो है, हेड है, इनके नेतृत्व में ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले समय में और भी तेजी से ग्रो करेगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है मित्रों कि आज एबी कैपिटल के अंदर कई सारे फाइनेंशियल बिजनेस है। यह ग्रुप है, यह समूह है, जिसके अंतर्गत लगभग 14 फाइनेंशियल बिजनेस है। एबी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ का जो फाइनेंस का काम है वो, आदित्य बिरला होम, आदित्य बिरला का जो स्टॉक ब्रोकिंग से संबंधित काम है वो, फिर आदित्य बिरला का ही जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है वो, यानी इस तरह से मल्टीपल सर्विस है इसके अंदर। और मैनेजमेंट स्ट्रांग है, और हमेशा मित्रों मैनेजमेंट पे दाव खेला जाता है। यदि मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है मित्रों, तो खराब से खराब बिजनेस को भी वो अच्छे फेज में लेके चला आता है, और यदि मैनेजमेंट खराब होता है मित्रों, तो अच्छे से अच्छे बिजनेस को भी खराब कर देता है। तो एबी कैपिटल भी इस समय थोड़ा सा बुरे दौर से गुजर रहा है। जिस समय लिस्ट हुआ था 250 के आसपास लिस्ट हुआ था, तब से लेकर के लगातार नीचे चल रहा है। कोरोना वायरस का इस पे भी कुछ संकट आया है, 45 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, अपने लोअर लेवल के आसपास है। इसको भी खरीदना चाहिए मित्रों, एबी कैपिटल को। तीसरा एबी कैपिटल हुआ। चौथा मित्रों L&T फाइनेंस होल्डिंग, लार्सन एंड ट्रूबो ग्रुप की फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है L&T फाइनेंस, और इस समय यह शेयर जो है 60 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो जब L&T ग्रुप की कंपनी है मित्रों, मैनेजमेंट का कोई इश्यू नहीं है, बिजनेस का कोई इश्यू नहीं है, इसके अंदर भी म्यूचुअल फंड, फाइनेंस के तमाम बिजनेस आते हैं, तो यह भी एक बेहतरीन कंपनी है। आने वाले समयों में यह कंपनी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है, और एट प्रेजेंट यह 60 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो मित्रों, मैंने 4 कंपनी बताई। 5वीं कंपनी जिस बारे में मैं चर्चा करूंगा मित्रों, वो है उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस, यानी माइक्रो फाइनेंसिंग ग्रुप की इसी साल लिस्ट हुई कंपनी। 26 रुपये पर ट्रेड कर रहा है उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस। जिस समय लिस्ट हुआ था मित्रों, उस समय वो 60 रुपये, 56 या 57 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, तब से नीचे चल रहा है। कोरोना वायरस का असर इस पे भी पड़ा है, और ग्रेट बिजनेस है इसका भी मित्रों। जो बिजनेस मॉडल है, जो बिजनेस है, माइक्रो फाइनेंसिंग का इसका काम है, और माइक्रो फाइनेंसिंग के काम में मित्रों एनपीए वगैरह कम होता है। छोटे छोटे लोग लेते हैं, 10,000, 5,000 इस तरह के लोन लोग लेते हैं। तो इस तरह के लोन में डिफॉल्ट होने की जो आशंकाएं होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। लिहाजा उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। अभी 26 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने यह भी लोअर लेवल पे चल रहा है। इसी उज्ज्वल फाइनेंस ग्रुप का ही वो है। छठा मैंने बता दिया। 7वां मित्रों जो एक और बढ़िया कंपनी है वो है FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। यह कंपनी मुख्य रूप से कॉल सेंटर और बीपीओ के सेक्टर में काम करती है, और इसके अंतर्गत आईटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, कई तरह के जो बिजनेसेस होते हैं उनकी कॉल सेंटर की सर्विस ये देती है।
और इसका जो प्रभाव है, जो इसका बिजनेस है, केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के कई देशों तक से फैला हुआ है। अभी मात्र 32 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बढ़िया बिजनेस है, इसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। स्पेंसर वगैरह ग्रुप की कंपनी है, ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, बीपीओ की कंपनी है। इसको भी निगाह रखा जा सकता है, कम भाव पर है, आगे चल करके बढ़िया ग्रो करेगा। इसके बाद एक और कंपनी जो है मित्रों, 7वें नंबर की कंपनी है, वो है ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट मित्रों अभी इस समय 47 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब जो सरकार का फोकस है वो लॉकडाउन जैसे समाप्त हुआ है और सरकार के कुछ प्रयासों से हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है। पुनः मकान वगैरह बनने शुरू होंगे, सड़कें बननी शुरू हो गई, जो कि कार्य ठप हो गया था कोरोना के कारण, जिसका असर इस शेयर पर दिख रहा है। तो यह शेयर भी ग्रो करेगा। यह शेयर जो है अपने नए नए मार्केट तलाश रही है, बिजनेस को तेजी से ग्रो कर रही है, तो इसको भी देखना चाहिए ओरिएंट सीमेंट को। अगला शेयर है मित्रों लेमन ट्री होटल। इस समय 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा है लेमन ट्री होटल। अभी हालांकि होटल व्यवसाय थोड़ा सा कोरोना वायरस का थोड़ा सा निगेटिव असर है, क्योंकि इसको सामान्य होने में बड़ा समय लगेगा। होटल व्यवसाय से सीधा संबंध होता है मित्रों पर्यटन से, घूमने फिरने से, एक जगह से दूसरी जगह जाने से। और कोरोना वायरस का मुझे लग रहा है कि 1-1.5 सालों तक दिक्कत में रहेगा ये सेक्टर। लेकिन बढ़िया बिजनेस है। अभी अपने लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है, 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा है मित्रों। क्या मिलेगा 18 रुपये में? आप एक बड़ा पाव खरीदने जाइए, समोसा खरीदने, तो इससे ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इसे शेयर को देखने चाहिए मित्रों, लेमन ट्री होटल को। और अगेन जो एक और कंपनी है, वो भी बैंक है, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक मित्रों यह भी अपने दुर्दिन काल में चल रहा है, खराब चल रहा है, 42 रुपये पे चल रहा है। यह भी एक समय 150 रुपये के ऊपर चल रहा था, जो गिरते 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 इतना नीचे तक आ चुका है। इस पे भी निगाह रखनी चाहिए। यह भी जब माहौल ठीक होगा तो बिजनेस तेजी से ग्रो कर। और थोड़ा इससे ज़्यादा भाव पे चलते हैं, जो अच्छे बिजनेस है मित्रों, जो इस समय करेक्शन पर उपलब्ध हैं, जो कम भाव में है, 100 रुपये से नीचे के शेयर्स हैं, जिस पे निगाह रखा जा सकता है। उसमें एक और बड़ी कंपनी है जो बढ़िया कंपनी है, अशोक लीलैंड। कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली एक बढ़िया कंपनी है अशोक लीलैंड। हिंदुजा समूह की कंपनी है। जो ऑटो सेक्टर में गिरावट आया है, इसका भी असर इस पर पड़ा है। इस समय 80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यह हालात एक जैसे नहीं रहने वाले हैं मित्रों। कोरोना वायरस का जो है दूर होगा, माहौल फिर सामान्य होगा। जब माहौल सामान्य होगा मित्रों, तो यह अशोक लीलैंड 80 रुपये का नहीं दिखेगा। इसके बाद एक और हम शेयर पर हम निगाह रख सकते हैं मित्रों, वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। आदित्य बिरला फैशन रिटेल में आप देखिए वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, लुइस फिलिप, कई बढ़िया बढ़िया इसके अंदर ब्रांड है मित्रों। पैंटलून, जो लोगों के फैशन में शामिल है। एलन सोली भी इसका ब्रांड है। तो आप देखिए कि इसके ब्रांड हम हर व्यक्ति पहनता है या पहनना पसंद करता है। इस समय 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 100 रुपये के आसपास ये शेयर है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मित्रों, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। आदित्य बिरला ग्रुप का कंपनी है, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है पहनावे से संबंधित है। इसके अंदर इनरवियर वगैरह का भी ब्रांड है, लेडीज ब्रांड भी है। तो माहौल जैसे सामान्य होगा मित्रों, यह शेयर बहुत बढ़िया बिजनेस है। और आने वाले समय का ये मल्टी बैगर स्टॉक्स है। मैं जितने भी शेयर्स बता रहा हूं मित्रों, ये सभी के सभी शेयर्स मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। यदि इन शेयरों को 10 साल 12 साल के लिए होल्ड किया जाए तो कई गुना रिटर्न हमें दे सकते हैं। ये जो शेयर्स हैं 3 साल से भी कम ड्यूरेशन में आपके धन को डबल कर सकते हैं ये शेयर्स। एवी फैशन 120 रुपये का आसपास ट्रेड कर रहा है।
इसके बाद अगला जो शेयर्स है मित्रों, वो शेयर है 100 रुपये के आसपास रेंज में, वो शेयर है मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस को भी जानते हैं, 125 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड लोन से संबंधित कंपनी है, ये भी बढ़िया कंपनी है, इसके रिटर्न रेशियोज वगैरह बहुत अच्छे हैं। इसका भी असर पड़ा है, जो नीचे ट्रेड कर रहा है। आगे चल करके यह भी बढ़िया बिजनेस करेगा, ये भी मल्टीबैगर स्टॉक्स है। इसके बाद एक और हम कंपनी की बात करते हैं मित्रों, तो वो कंपनी है ज्योति लैब। ज्योति लैबोरेटरी यानी उजाला, आपका जो ब्लू आता है जिसमें हम कपड़े में नील डालते हैं। फिर उसके बाद मैक्सो क्वाइल आता है। कई इसके प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट हमारे घरों में यूज होते हैं ज्योति लैबोरेटरीज के। अभी 105 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी की एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी कैटेगरी में मित्रों छोटी कंपनियां कम मिलती है, आप देखेंगे तो सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां हैं। उन्हीं दिग्गज कंपनियों में ज्योति लैबोरेटरी बहुत तेजी से अपने स्थान बनाती जा रही है। तो इसको ज्योति लैबोरेटरी को देखा जा सकता है, 105 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और एक और जो कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा, थोड़ा सा और ज़्यादा कीमत हो जाएगा, हालांकि सिटी यूनियन बैंक की, ये भी देखा जा सकता है 135 पर ट्रेड कर रहा है। आप सिटी यूनियन बैंक का मित्रों, आप दूसरे बैंकों से यदि निवेश की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि सिटी यूनियन बैंक बिल्कुल नियमित रूप से बढ़िया परफॉर्म करने वाला शेयर है। हालांकि ये भी गिरा है, कोरोना वायरस का जो भी दिक्कत चल रहा है, लेकिन यह भी हमेशा गिरने वाला नहीं है। आप इसकी HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इन बैंकों से कभी 10 साल 12 साल के चार्ट के लेकर के तुलना करिए मित्रों, तब पता लगेगा वाह क्या यार बेहतरीन बैंक है ये। सिटी यूनियन बैंक, DCB बैंक, HDFC बैंक, इन बैंकों को लंबे समय का चार्ट एक तुलनात्मक देखिए। तो जब इसके चार्ट को तुलनात्मक देखेंगे तो सिटी यूनियन बैंक, DCB बैंक आपका मन प्रसन्न कर देंगे। तो ये बैंक ऐसे बैंक है मित्रों जिसपे निवेश के लिए निगाह रखा जा सकता है। और अंतिम जिस शेयर की मैं चर्चा करूंगा मित्रों, वो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी PNC इंफ्रा। 105 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो 52 लो बना था, 80 रुपये बना था, तब से 105 रुपये, 52 हाई 219 बना था मित्रों। यह भी बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन सड़क निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही कंपनी है। यूपी और यूपी के आसपास के जनपदों में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके पास है और आगे भी कई प्रोजेक्ट इनके मिलने की संभावनाएं हैं। तो 105 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, इसको भी देखा जा सकता है। तो मित्रों, मैंने जिन कंपनियों को आपसे चर्चा किया, ये इसमें से ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जो ह्यूज पोटेंशियल वाली है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, और यदि इन कंपनियों को हम होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। ये मेरी राय है मित्रों। आप लोग कोई भी निवेश करने से पहले अपना रिसर्च अवश्य करिए। मैंने सिर्फ यहां पर इन कंपनियों के भाव, इनके बिजनेस के बारे में चर्चा किया है। इन कंपनियों के रिटर्न रेशियोज, डेब्ट रेशियोज और जो भी अन्य फंडामेंटल चीजें हैं, मैंने उसके बारे में चर्चा नहीं किया है। इसलिए कोई भी खरीदारी करने से पहले उसके फाइनेंशियल, उसके फंडामेंटल्स अवश्य जांचें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।